म्यूट में हो। मेरी आंखों के सामने जो वृक्ष है उसकी डालियों के बीच जो आकाश है उससे उसके पीछे का पहाड़ दिखाई पड़ रहा है। आजकल थोड़ी बहुत बर्फ रोज पड़ जाती है, दिन में वो बह जाती है, रोज फिर ताजी बर्फ पड़ जाती है। एक पंछी है जो लगातार गा रहा है। वर्षा का मौसम शुरू होने से छोटे छोटे पौधे, घास, कुछ तो हर्ब्स भी होती होंगी यहाँ, तो उनकी खुशबू अब धीरे धीरे आने लगी है। वो जैसे जैसे अंकुरित होते होंगे वैसे वैसे फिर सुबह की रोशनी उन पर पड़ती होगी तो फिर एक खुशबू उड़ती होगी। ऐसी मिली जुली सी खुशबू चारों ओर फैल रही है। कल तो पूरा दिन फैली हुई थी। हम लोग कल इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे कि बासीपन से मुक्त जीवन क्या है। हमें यह बात ख्याल आए न आए, लेकिन जीवन के संदर्भ में यह सच है कि जो हम लोग कर रहे हैं वह एक विराट क्रांति है। तब जबकि इस धरती पर 8 अरब बासी जीवन जिए जा रहे हों, यह भी नहीं कि 8 अरब लोग बासी जीवन जी रहे हैं, 8 अरब बासी जीवन जिया जा रहा है। जीने वाला जो जी रहा है उससे अलग नहीं है। ऐसी स्थिति में हम कुछ मित्र यह प्रश्न उठाने लगे कि, और ऐसे नहीं कि वैचारिक रूप से, तत्वतः अपने जीवन में उस बासीपन को पोंछने लगे, मिटाने लगे। तो यह एक बड़ी क्रांति है जो कि हम लोग साथ साथ चलते हुए कर रहे हैं। हम लोग क्रम से जो भी प्रश्न के साथ रहे हैं और जो भी हमारे अन्वेषण में व्याधा आई है उसको साझा कर लें, और उसके बाद ये
उत्तर आया है तो उसे भी साझा कर ले। फिर नमस्ते सर। नमस्ते। आज मौसम थोड़ा और दिनों की अपेक्षा थोड़ा ठंडा है, ठंडी हवाएं रात से ही चल रही है यहाँ पे। और ये एक चिड़िया आके बैठती है यहाँ पर सुबह, और वो इतनी जोरों से चहकती है ना। हाँ, मैं उसे जब देखता हूँ तो जब चहक रही है तो उसकी चोंच का खुलना बंद होना दिखाई देता है मेरे को। पर जब मैं सुन रहा हूँ तो कहीं पे गैप नहीं है उसके चहकने में, वो कंटिन्यूअस, ऐसा एक भी पोज नहीं है। बंद तो होती है वो, लेकिन सुनने में वो पकड़ में नहीं आता। देखने से पता चलता है कि चोंच बंद करती है। और सुबह सुबह तो सब शांत रहता है, सब ठहरा हुआ है। हवा की गति अब थोड़ी धीमी हुई है, रात भर तो बहुत तेज चल रही है। ठंडक है पहले से कुल मिला के। सर, प्रश्न के साथ मतलब अब इतनी थोड़ी बहुत समझ ऐसी हो रही है कि जो भी भाषा या बनावटी जीवन है, उससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है वो एक ये संबंध वाला क्षेत्र ही प्रभावित हो रहा है सबसे ज्यादा। और भी हो रहे होंगे। और अगर किसी व्यक्ति के, या अपनी ही बात करूं, अगर वो कहता है कि मैं दुखी हूं, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि दुखों में भी जो सबसे बड़ा दुख है वो संबंधों से ही निकल के आता है। कोई शारीरिक बीमारी से परेशान है या कुछ फाइनेंशियल परेशान है, तो वो दुख उसे वास्तव में इतना नहीं तोड़ते हैं जितना संबंधों से जो दुख निकल के आते हैं। या तो आपका संबंधी कोई हमेशा के लिए ही चला गया, भगवान को प्यारा हो गया, या विमुख हो गया, या दूर है, या करीब भी है तो वैसा रिश्ता नहीं निभ रहा है जैसा कि हम चाहते थे, या हमारी कल्पनाओं में रहता है कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है संबंध, हो ही रहा है उससे लगातार। अब बात यहां आती है कि इसका कारण भी दिख गया कि हम लोग बहुत ही एक बासे कॉन्सेप्ट के साथ, हमारी कुछ धारणाएं हैं वो बहुत पुरानी है, बासी है। तो इस वजह से ये क्लेश है, ये सब होना है। इतना समझने के बाद आता है कि हाँ, जहां कहीं पे भी कटुता, देखिए जिन चीजों में हम कुछ कर नहीं सकते, जो संबंध बिल्कुल ही अब हमारे कुछ करीब ही नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं है, पर जो साथ रह रहे हैं, कि जहां पे किसी तरह की कोई कटुता है, ये पता चल गया कि बासीपन की वजह से है, या फिर जो भी कारण हम अभी देखने में आ रहे हैं उन वजह से, तो फटाफट से मन स्विच करता है कि नहीं, इसको रिन्यू करते हैं, फिर से रिन्यू किया जाएगा। लेकिन अब ये भी देखने में आ रहा है कि जो भी उसको ठीक से ताजा करने का जो प्रयास किया जाएगा, वो एक प्रतिक्रिया ही है, उसमें अपने आप में कुछ नयापन नहीं होगा, ताजापन नहीं होगा। अब यह है कि इससे पहले ऐसा था कि कम से कम उस बासेपन के साथ जो कटुता है उसके साथ थोड़ा एडजस्टमेंट था, कि ठीक है यार, अब जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लगता था कि हाँ एकदम हकीकत ही है, जो है ठीक है। लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, गड़बड़ है, तो मन फटाफट से स्विच ऐसा कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा है। बासापन छोड़ने से उसे बहुत डर लग रहा है, नहीं छोड़ पा रहा वो। और सच बताइए सर, मैं एकदम बिल्कुल 100% श्योर होकर कह रहा हूँ कि मैं बासापन छोड़ने का कोई प्रयास भी नहीं, कि मैं अपनी तरफ से इसको छोड़ के और कुछ जो थॉट्स उसके साथ साथ आ रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ आपको, कि कुछ नया करने का, ताजा, फिर से ताजा करने का मन करता रहता है।
प्रयास नहीं है कि ताजा किया जाए, क्योंकि पता चल रहा है कि ये भी जो है इस बासेपन से ही निकल के आ रहा है। अब बासा बना रहने में भी डर लग रहा है, और डर का कारण कतई मेरे लिए तो पर्सनली ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूं या अकेला रह जाऊंगा। आई एम ओके, बहुत इजी हूं, मैं आराम से अकेला रह सकता हूँ। लेकिन डर ये रहता है कि कुछ स्वार्थीपना सा महसूस होता है कि ये तो स्वार्थीपने की बात हो गई। ठीक है, आपका नेचर ऐसा है कि आप जब तक संबंध में है, संबंध में रहते हैं। अगर ऐसा मौका आ गया कि नहीं, अब मैं उस तरीके से संबंधित नहीं हो सकता हूँ, तो ये मेरा नेचर है कि मैं, ठीक है यार, अब इससे आगे नहीं हो पाएगा। तो एक संबंध के बारे में ये भी तो मुझे पता है कि संबंध जो होते हैं निस्वार्थ होते हैं। तो ये मुझे कुछ स्वार्थीपना सा लगता है कि मैं अपने नेचर की वजह से और अब उसमें कुछ प्रयास नहीं कर रहा हूँ। सामने वाला भी बराबर ही दुख पा रहा होगा, नो डाउट। ये डर जरूर सताता रहता है। देखने में कल यही सब कुछ आ रहा था सर, कि मतलब अब आपको करने के लिए कुछ बच नहीं रहा है। यहाँ से ये करो तो भी दिक्कत है, ये करो तो भी उसमें कुछ नया निकल के नहीं आना है। बस ऐसा सा कुछ चल रहा था उसमें। और ये तो परेशानी हमेशा ही बनी रहती है कि अगर मैं अपना पुराना व्यवहार ना रखूं तो डील कैसे की जाए पब्लिक के साथ में। फिर आपकी एक बात कल आपने सेशन खत्म होते होते बोली थी कि ताजा होने पर कुछ ऐसा नहीं होता है कि कुछ अलग से कुछ हो गया है। एक समझ, एक अंतर्दृष्टि डेवलप होती है। तो ठीक है, वो चीज मेरे काम की थी मेरे को। एक और बात है जहाँ पे कहा जाता है कि जो भी कुछ ताजा होगा वो हमें पता नहीं चलेगा। हम लगभग अपनी हर कार्यशाला में यहाँ पर आते हैं कि मैं से मुक्त जीवन जो होगा वो मुझे पता नहीं चलेगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है, लेकिन बार बार एक क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा उठ के आता है कि ठीक है, मुझे पता ना चले, ओके कोई बात नहीं, पर जो भी उद्घाटित होके आ रहा है क्या वो खुद को जान रहा हो, या फिर मैं तो चला ही गया, मैं तो मिट ही गया, जो जीवन उद्घाटित होके आया है उसे भी कुछ पता नहीं चलता है। तो फिर एक ये वाली स्थिति जरूर आगे रुकती है। ज्यादा देर ठहरता नहीं हूँ मैं इस पर, आगे बढ़ जाता हूँ, पर ये बार बार ये वाला सवाल जो है आता है फिर सामने। जी सर। धन्यवाद अनिल भाई। दो बातें प्रकाश में आई हैं। एक कि जब मैंने यह देख लिया कि जीवन भाषा है और इस भाषा में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो एक ख्याल आता है कि फिर क्या हम इतने स्वार्थी हो गए कि जो जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे जुड़ाव है, उनके लिए हम, अपने लिए न सही लेकिन उनके लिए तो कुछ करें। थोड़ा सा इसको समझ लेना है। बासीपन में जो भी मैं करता हूं वह व्यवहार जला कटा ही होता है, बासी व्यवहार ही होता है। मैं बासेपन को समझ करके बासेपन में कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं जहां पर बासापन है, जब वहीं पर बासेपन से मुक्त जीवन के लिए आवाहन कर रहा हूं। वह बासेपन से मुक्त जो जीवन है वो वहां पर उद्घाटित होता है, तो उसका सबसे पहला प्रभाव मेरे सारे संबंधों पर पड़ेगा। यदि मैं छवियों से, सोच विचार से, समय से मुक्त जीवन को जीने में अपने को पाता हूं, यानी जहां पर मैं हूं
वहां पर कोई छवि नहीं है, वहां पर कोई भय नहीं है, कोई भी हिंसा नहीं है, तो उसका सबसे पहला प्रभाव मेरे आसपास के संबंधों पर पड़ेगा। तो एक अर्थों में बासीपन वाले जीवन में मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी को झूठा आश्वासन नहीं दे रहा हूं कि मैं अब खुदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूं। मैं किसी को प्रेम का आश्वासन नहीं दे रहा हूं कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। मैं किसी को झूठा आश्वासन देने की गति में ही नहीं हूं, लेकिन मेरी उपस्थिति ऐसी है जो आश्वासन से, जो सहारे से मुक्त जीवन की ओर जा रही है। तो मेरे साथ में जो भी होगा उसके जीवन में उसकी खुशबू आएगी, और यह खुशबू, यह प्रकाश उस बासी जीवन के हजार हजार उपायों द्वारा किए गए प्रयास से भी अनूठा है, क्योंकि यह एक सच्चा प्रकाश है। फिर मैं यदि किसी की ओर देखता हूं तो सच में देखता हूं, फिर उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई आशय नहीं है। मैं किसी का सहयोग करता हूं बिना आश्वासन के, तो सच में ही सहयोग करता हूं, उसमें उससे कुछ लाभ लेने की आकांक्षा नहीं है। वह जो हम कह रहे थे ना, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। उसमें जो कर्म घट करके आ रहा है वह स्वार्थ से मुक्त है। और दूसरी बात जो आपने थोड़ा सा उस पर एक बार प्रकाश डालिए, दूसरा आपने लास्ट में क्या कहा? हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि जो कुछ भी ताजा होगा, जो जैसे हमारा ये सवाल है ना, जीवन में क्या कुछ भी कुछ ताजा है, इससे बासी साफ हो जाएगा। क्या ताजा है उसका पता नहीं चलता। जी तो मैं यही कह रहा हूँ कि बासी तो मिट गया, मैं तो मिट गया, और जो ताजा है क्या वो खुद को जान रहा हो? पता चले मैं भी गया, ताजा को भी अपना पता नहीं, कुछ ऐसा। हाँ, यह एक विडंबना है कि हमारे पास जो जीवन के लिए समझ है वो रिकॉग्निशन की ही समझ है, या थोड़ी जो समझ हमें आती है वह कॉग्निशन की समझ आती है। उसमें भी हमारी इंद्रियां आधार है। हमें कोई ऐसी समझ, ऐसा हमें कोई बोध नहीं है जो कि सीधा हो। तो फिर बात थोड़ी कहनी मुश्किल हो जाती है, समझनी मुश्किल हो जाती है कि ठीक है, रिकॉग्निशन से हम मुक्त हो जाएंगे, बासीपन से मुक्त हो जाएंगे, पर वह जो जीवन है, वह जो उद्घाटित होगा, क्या वह खुद को जानता तो होगा? उसके लिए फिर छोटे छोटे कुछ प्रमाण हमारे सामने रह जाते हैं। और तो कैसे हम पता करेंगे जब तक कि हमारे जीवन में ही वह धारा प्रवाहित न हो जाए। हाँ, जीवन में धारा प्रवाहित हो गई, उसकी अंतर्दृष्टि आ गई, फिर तो सुस्पष्ट है, फिर तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही वह जीवन बह रहा है। हम आप अपने शरीर को देखें, क्या यह हमारा जो उपकरण है, यह शरीर, यह किसी के द्वारा चलाया जा रहा है? यह
यह शरीर क्या स्वयं को बिना रिकॉग्निशन के जानता नहीं है? क्या इसकी अपनी एक इंटेलिजेंस नहीं है जो कि दूसरे पे निर्भर नहीं है? दूसरे यानी ज्ञान पर, स्मृति पर, सूचनाओं पर। यह पूरा शरीर असाधारण यंत्र है और यह यंत्र बड़े ही कुशल तरीके से यदि इसे छेड़छाड़ न किया जाए तो बड़े ही कुशल तरीके से यह अपनी केयर कर सकता है, अपनी परवाह करता है। वस्तुतः अपनी परवाह यह बड़े कुशल से ही करता है यदि हम इसमें हस्तक्षेप न करें, यदि इसमें हम जबरदस्ती शराब न डालें, ज्यादा भोजन न डालें, ज्यादा इससे श्रम न लें, ज्यादा इससे आराम न लें, आराम न इससे ज्यादा करें, आलस्य न करें, तो फिर ये बड़े ही ठीक तरीके से काम करता है। आप देखें, यदि यह जो निकटतम हमारे पास उपकरण, निकटतम जो चीज है जिसमें हम हैं, वह तक यदि बिना बासेपन के बड़ी ही कुशलता से चल रही है, तो यदि हम जो भीतर जो जीवन है, जो कि हम यह देख रहे हैं कि झूठा है, बनावटी है, उसको हमने परख परख करके देख लिया है, यदि वह जीवन नहीं होता है तो क्या क्या यह तर्क युक्त है कि वहां पर जो जीवन होगा उसकी अपनी प्रज्ञा नहीं होगी, वह अपनी आत्म प्रज्ञा से ही संचालित नहीं हो पाएगा? यह सारा अस्तित्व क्या अनार्की है, अराजकता है? बिल्कुल नहीं है। यह वस्तुतः हमारा मन, जो बासी मन है, वह मन मिटने के भय से ऐसी चीजें हम सबके सामने लेकर के आता है कि क्या प्रमाण है कि मैं मिट गया तो उसके बाद कुछ है जो सम्यक नहीं सम्यक होगा, वो अभी जो जीवन है उससे अच्छे तरीके से, उससे शुभ तरीके से जीवन को संभाल पाएगा? इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण बुद्धि को नहीं मिल सकता है, क्योंकि बुद्धि को जो मिलेगी सूचना ही मिलेगी। इसका प्रमाण जीवन में मिल सकता है यदि हम सवाल उठा रहे हैं, हमने सवाल उठाना शुरू किया कि वह जीवन क्या है जो बासीपन से मुक्त है। आप पाएंगे जीवन में कुछ अनूठा घटने लगा, कुछ अद्भुत घटने लगा। संबंधों में आप वह व्यक्ति नहीं रहे, जीवन में आप वह व्यक्ति नहीं रहे, कुछ बदलता। आप स्वयं भी चकित होंगे कि यह सब कैसे बदलता जा रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी मैं आंगन में बैठी हूँ, लिली के फूल उगे हुए हैं, उस पे जो एक ये ऐसे येलो वाला है जिसमें से डस्ट जैसा है, और एक ये अलग है, और ये जो कलियां है ये थोड़ा डार्क कलर की है, जो फूल हैं वो थोड़ा डिम हो गए हैं अपने कलर में। पीछे मोगरे के फूल हैं, उनकी खुशबू अभी तो नहीं आ रही है, लेकिन जब मैंने उनको पास जाके सूंघा था तो जो मोगरे की खुशबू होती है वो उनमें थी। सूरज आ गया है, आज उतना तीखा नहीं है जितना कल था, थोड़े बादल भी है आसमान में। एक तोता अभी उड़ के गया है। सुबह की जैसे हल्की हल्की चहल पहल होती है वैसे शुरू हो गई है।
और एक झूर जो है वो बहुत देर से बहुत जोर जोर से बोल रहा है। स्वाद तो कुछ ऐसे है नहीं। ऐसे बहुत ही हल्की सी ठंडक है वो महसूस हो रही है। प्रश्न तो चल रहा है, वो चल ही रहा है, मैं उसी के साथ हूँ, बस मैं यही कहना चाहती धन्यवाद। हूँ। जी थैंक यू। भावना जी। प्रणाम भैया। प्रणाम भावना। सुबह सुबह यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही है और वैसे भी बॉडी के ऊपर ठंडक से स्पर्श हो रही है। और देखने में मेरे सामने बहुत सारे पौधे हैं जो ऐसे अभी तो बहुत ज्यादा हिल रहे थे हवा के कारण, लेकिन अभी थोड़े से शांत हो गए हैं। और कहीं दूर से बातें करने की आवाज आ रही है, कोई जा भी रहा है तो दिख रहा है, कोई पानी चढ़ा रहा है पेड़ के अंदर। यहाँ पे पास में पीपल का पेड़ है तो वहां पे कोई पानी चढ़ा रहा है, तो हाँ दिख रहा है कि मतलब कि बासीपन की स्मृति से ही कोई चढ़ा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे ही नहीं चढ़ा रहा कि पेड़ है तो उसे पानी पिलाना है, जैसे हमें भूख लगती है खाना खाना है, खाना खाते हैं तो उनको भी पानी की जरूरत है, क्योंकि वो उनका भोजन है प्रकाश और पानी। तो कोई इसके लिए नहीं चढ़ा रहा है, कोई मतलब अपने दुख से परेशान है इसलिए पानी चढ़ा रहा है, दुख करने के लिए कि हम ये करेंगे तो हमारा ये होगा। वो मतलब कि ऐसे दिख रहा है कि एक प्रकार का ये स्वार्थ है यहाँ पर। और चिड़ियों की आवाज आ रही है यहाँ पर। और स्वाद में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल लग रहा है। खुशबू है हल्की सी, और इस प्रश्न के साथ में मैं रात को थी कि वह जीना क्या है, सो बासीपन से मुक्त है, क्या कुछ ताजा है हमारे भीतर, कुछ है ताजा। तो ताजा तो कहीं से भी नहीं है, बासीपन है। और मैंने देखा कि मैं रात को है ना, मतलब बार बार डर रही थी और उठ के बैठ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई है। मतलब बार में मम्मी को आवाज लगा रही थी, मम्मी। फिर मम्मी बोल रही थी कि मम्मी भी वैसे डरती है। मम्मी बोल रही थी क्या हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसी गर्मी लग रही। लेकिन मुझे भय लग रहा था ऐसे कि जैसे कोई है। पता नहीं आजकल इस तरह का भय पैदा हो रहा है। और अभी संबंध में तो जिस संबंध में मैं थी, तो सामने से तो मेरी तरफ से तो कुछ भी ऐसा खत्म नहीं हुआ। पता नहीं, ऐसे तो सब कुछ खत्म है, पर ऐसे कुछ खत्म नहीं है, लेकिन सामने से तो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया रिलेशन। तो ऐसा कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो जो जीवन जिया है वो बासीपन से जिया गया है, दोनों तरफ भी। तो हमें कुछ खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आमने सामने से जो मतलब कि हिप्नोटाइज का जीवन जो जिया गया है, तो उससे
मतलब कि सामने भी उनके अंदर, सबके अंदर ऑर्गेनिक जो एहसास है वो उनको भी मिले, जो जीवन है तो बासीपन से जो मुक्त होके मेरे अंदर भी ये वाली बात आई। और वो जो बार बार रात को जो भय लग रहा था ना, तो ऐसे तो लग रहा था कि ये जो भी मुझे भय लग रहा है ये तो एक बासीपन है, मतलब स्मृति है जो उसके जरिए मतलब मुझे भय लग रहा है। फिर धीरे धीरे फिर मैं सो गई थी फिर ये प्रश्न के साथ में। फिर सुबह उठी तो भी ये प्रश्न मेरे अंदर था कि वह जीवन क्या है, बासीपन से मुक्त है बस। और वो उसके साथ में मैं देख रही थी जो भी घटित हो रहा था, तो कुछ ऐसे विचार तो नहीं आ रहे थे और बस इस प्रश्न के साथ में थी। बस नहीं। भावना जी, बासीपन यही नहीं है जैसा आपने कहा कि हम पुराना ढर्रा ही बासी है। बासीपन के गहरे से गहरे ढंगों में से यह भी है कि दूसरे का बासी देखना, अपने में बासीपन को हटाने की कोशिश करना, दूसरा ही एक बासीपन है। मुझे यह जो दिखता है कि दूसरा है, यह एक बासीपन है। यह एक जीवन के स्वभाव के प्रतिकूल कोई घटना है जिसमें दूसरा दिखाई पड़ता है। दूसरा भटका हुआ कि वो बासीपन के कारण जाकर के कहीं जल चढ़ा रहा है, स्वार्थ के कारण जल चढ़ा रहा है। पहले तो दूसरा दिखा, उसके बाद उसका बासीपन दिखा। यह सारे ढंग बासीपन के। या दूसरे के जीवन में अब कल्याण होना चाहिए, मेरे जीवन में नहीं हुआ तो कम से कम दूसरों को बासीपन से मुक्त होना चाहिए। यह बासीपन का ही ढंग है। मैं जो भी कुछ कर सकता हूं, मैं जो भी कुछ बुन सकता हूं, सिर्फ बासीपन बुन सकता हूं। बासीपन में ही हेर फेर कर सकता हूं, बासीपन की ही इच्छा कर सकता हूं। ताजे की इच्छा तो मैं कैसे करूंगा भला? जो जो खुद बासी है वह ताजेपन को जानेगा कैसे, पहचानेगा कैसे? इसलिए वो इच्छा कैसे करेगा? ऐसा। धन्यवाद। तो बासीपन कैसे मतलब कि मुक्त हो सकता है? जब बासीपन है तो वो तो ऐसे जा ही नहीं सकता है। बासीपन तो कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकता है, तो फिर उस बासीपन से बासीपन कैसे मुक्त हो सकता है? बासीपन यदि खुद को बदलना चाहता है तो बासी रहेगा, लेकिन बासी यदि उसने यह देख लिया कि मैं बासी हूं, अभी देखो, यदि मैंने यह देख लिया कि मैं बासी हूं और मैं यह सवाल अपने अंदर यही उठा रहा हूं, वह जीना क्या है, कहीं और नहीं, कभी और नहीं, इसी जगह पर जहां पर मैं उपस्थित हूं, यहीं पर यह सवाल उठा रहा हूं कि यहाँ जो मैं अभी बासी हूं, यहाँ यह जो बासीपन है, वही यह सवाल उठ रहा है, वह जीना क्या है जो बासीपन से सर्वथा मुक्त है। भीतर देखो क्या हो रहा है। उत्तर आएगा नहीं, बात स्पष्ट है, क्योंकि उत्तर अगर आया तो इसी बासीपने को आएगा। जी। इसलिए उत्तर की कोई आकांक्षा नहीं। लेकिन अब इस प्रश्न को देखो क्या कर रहा है भीतर, कि वह जीना क्या है जो बासीपन से मुक्त है। यही, कहीं और नहीं। जहां बासी के रूप में मैं बना हुआ हूं, मैं विद्यमान हूं,
बासी संरचना के रूप में मैं बना हुआ हूं, वहीं यह सवाल जब उठ रहा है कि वह जीना क्या है, जीने वाले के साथ जीना नहीं, जीना, जीवन धारा, वह जीवन धारा क्या है जो बासी नहीं। देखो भीतर क्या हो रहा है। अगर खालीपन आ रहा है, बासी है। हाँ, खालीपन तो दिख रहा है, कुछ विचार तो नहीं दिख रहे अभी। हाँ, तो ये खालीपन मुझे बासीपन को ही तो दिख रहा है, हाँ, इसलिए एडमिट नहीं हुआ। अब देखो क्या हो रहा है। देखने का मतलब आप मत देखो, प्रश्न अब क्या कर रहा है। बस मुझे तो ये आवाज सुनाई दे रही है गिल्लरी की और पंछी की। और तुम्हें सुनाई दे रही है ना? हाँ, यानी जो कल हमने बात की थी कि प्राकृतिक तल पे अच्छी तरीके से कानों को सुनाई दे रहा है, प्राकृतिक तल पे आंखों को अच्छे से दिखाई दे रहा है, भीतर जीवन को क्या हुआ? भीतर वो जो बासी जीवन बना हुआ था, क्या हुआ उसका? अभी तो दिख नहीं रहा है बासीपन, पता नहीं। कला हाथ में आई। ठीक। अभी आपने यही सवाल पूछा था ना कि बासीपन फिर कैसे खत्म हो, ठीक भैया। और अब यह सवाल उठाने के बाद वो बासीपन गल गया, ठीक अब भैया। वहां नहीं है। यही कला है कि थैंक यू। बासीपन से मुक्ति की। थैंक यू। जय मां। प्रणाम सभी को। प्रणाम। आज थोड़ा मौसम तो धूप अभी तक नहीं निकली है और बादल छितरे हुए हैं आसमान में। कमरे में ही हूँ, बाहर थोड़ा ठंडा है और बैठने की भी सुविधा नहीं है वहां, तो एकदम हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, एकदम सन्नाटा सा है बाहर में, और पक्षी भी ऐसे खास नहीं दिखाई दे रहे उधर में। सुबह ब्रश करके पानी वगैरह पिया था तो कुछ ऐसा स्वाद भी नहीं है। एक हल्की सी आवाज कानों में जो है कंटिन्यूअसली वो आ रही है, उधर ध्यान दो तो है, अगर ध्यान न दो तो पता नहीं चलता कि वो आवाज है। और देख तो बस जो सामने चल रहा है वही देख रही हूँ, लेकिन एक चीज महसूस हो रही है कि मन जो है, जैसे ही सामने कोई नाम आ रहा है, आप जैसे नाम बोल रहे हैं कि ये अब कुछ बोले, तो उसके साथ वो छवि और उनके बोलने का तरीका, या वो क्या बोलेंगे, किस तरह की बातें करेंगे, वो एक स्वाभाविक तल पर ही वो एक सामने आ जाता है। तो जैसा बोल रहे थे आपकी बासीपन के बगैर उनको देखें, तो वो तो नहीं हो पा रहा है अभी। और प्रश्न का जहाँ तक सवाल है, तो प्रश्न ऐसा नहीं है कि मैं विचारों में उस प्रश्न को रख रही हूँ, बस वो प्रश्न अंदर में कहीं ना कहीं तो है, लेकिन नॉर्मल अपना जैसा रहती हूँ वैसे ही रह रही हूँ। और अभी ये तो समझ में आ रहा है कि पासीपन है जो है और जीवन जो है जैसा है
उससे कुछ अलग की चाह है, चाह तो है, और बासीपन जो है वो भी समझ में आ रहा है कि, और मन भी दिख रहा है कि हर जगह जो है, जैसे आपने अभी शरीर का जो उदाहरण दिया कि शरीर अपनी प्रज्ञा से चल रहा है, लेकिन उस समय ये एकदम क्लियर हो गया कि जीवन अपनी प्रज्ञा से नहीं चल रहा है, जीवन मन से चल रहा है। तो वो मन जो है वही मैं है, और ये मैं से अलग जो जाना है, वो भी जैसे भावना जी को आपने बताया कि बासीपन से मुक्त सडनली कैसे वो उन्हें भी महसूस हुआ, लेकिन मुझे वैसा नहीं लगा। बस माँ, हम सब इस तरीके से तैयार किए गए हैं जिसमें सुधार, संशोधन, यह सब काम करता है कि जैसा मैं हूं इसमें थोड़ी सुधार की आवश्यकता है, थोड़े संशोधन की आवश्यकता है। इसको थोड़ा सुधार और संशोधन करके परफेक्ट किया जा सकता है। यह हम सब के ही अंदर रची पची हुई बात है। लेकिन हम जब इस पर काम कर रहे हैं, सारी दुनिया के आध्यात्मिक, साइकोलॉजिस्ट, धार्मिक, नैतिक, राजनैतिक, ये सारे लोग सुधार की बात करते हैं। वे चीजों को गड़बड़ है उनको ठीक करना चाहते हैं। लेकिन हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें सुधार की नहीं, हम उसके रूपांतरण की बात कर रहे हैं, बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रश्न उठा रहे हैं, जिसमें यह भली भांति हम लोगों ने समझ लिया है कि सुधार जो भी कुछ किया जाएगा वह बासीपन का ही फेरबदल होगा, हेर फेर होगा। चीजें यहाँ की बजाय यहाँ हो जाएंगी और वहां की बजाय यहाँ हो जाएंगी। तो थोड़ा सा अंतर होगा कि जैसे घर की वही चीजें होती हैं, आप इस कोने से उठा करके उस कोने रख देते हो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ नयापन हो गया। घर की किताब की अलमारी पहले वहां थी, यहां रख दो, सोफा उठा करके वहां रख दो, थोड़ा इंटीरियर चेंज कर दीजिए। घर वही है, थोड़ी सी चीजें इधर उधर कर दी गई, कहीं से बाहर से ले आए, कुछ अदल बदल कर दिया तो घर नया हो गया, ऐसा लगता है। लेकिन घर नया नहीं है। हम इस पूरी ही संरचना की क्रांति की बात कर रहे हैं। इसमें एकदम से बात ख्याल में नहीं आती कि कहा क्या जा रहा है, लेकिन जब बात समझ में आ जाती है तो अति आसान है, क्योंकि आपको कुछ बदलना ही नहीं है, आप कुछ बदल ही नहीं सकते हैं, कुछ सुधार ही नहीं सकते हैं, और न ही बदलने सुधारने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि वह भी आपने देख लिया कि बदल करके सुधार करके हेर फेर यही होगा। आपकी 99% ऊर्जा मुक्त हो गई। जो सुधार में लगी रहती थी, प्रयास में लगी रहती थी, कुछ करने में लगी रहती थी, मुक्त हो गई। और अब आपके पास सिर्फ प्रश्न के साथ यह ऊर्जा को बहा देना है कि वह जीना क्या है जो बासीपन से सर्वथा मुक्त है। थोड़ा बहुत नहीं, सर्वथा। ये जो हमारे चारों तरफ अस्तित्व है, प्रकृति है, यह शरीर जो है यह ताजा है, इसकी सारी गतिविधि ताजी है, सिर्फ भीतर जो चल रहा है वह बासा है।
वह अनगिनत बासेपन की जोड़ का परिणाम है। जो भीतर है, जो भीतर जीवन घूम रहा है, वो बासेपन का परिणाम। वहां बहुत सरलता से, जैसे ही हम ये प्रश्न उठाएं, उत्तर आना नहीं है, क्योंकि उत्तर बासीपन वाली जो प्रक्रिया है उसको आता है। उत्तर उसे समझ में आता है। हमको ये जो चारों तरफ अस्तित्व है, ये समझ में आ सकता है क्या? ये जो पेड़ है, हम कहेंगे इसका रंग फला है, इसका आकार फला है, बस। लेकिन क्या इतना कह करके हमने समझ लिया कि पेड़ क्या है? पेड़ के प्राण कैसे धड़क रहे हैं, पेड़ में कैसे जीवंतता बह रही है, पेड़ में कैसे कुछ खिलने वाला है, कुछ फल आने वाला है, हमने समझ लिया क्या? नहीं। ठीक ऐसे ही हमारा जो बासीपन वाला जो जीवन है, वो ऊपर उथला उथला, दूसरे को देख लिया, हाँ, अनुमान लगा लिया, आकलन कर लिया, निष्कर्ष ले लिया, और अब उससे व्यवहार कर रहे हैं। हम कहाँ किसी को जान पाते हैं? हम खुद को ही नहीं जान पाते हैं। जो जैसे अभी अनिल कह रहे थे कि वह क्या जानना जो है वास्तव में है। जब मैं बासीपन वाले जानने से मुक्त हो जाऊंगा तो जानना वस्तुतः हम हैं, वो जानने वाले से चलते हैं। और वहां जो है, वहां सिर्फ जीना है, वहां जीवन धारा बह रही है। तो क्या हम जीवन धारा से एक दूसरे से संबंधित हो पाते हैं? जैसे कि शरीर में खून बह रहा है, ऐसे ही कोई जीवन धारा इस सारे अस्तित्व से, इंसानों से, पशु पंछियों से जुड़ी हुई है? या हम ख्यालों से, आकलनों से बस एक मोटा मोटा ऊपर से अनुमान लगा लिया और उसी अनुमान से जुड़ रहे हैं, और वह अनुमान कभी भी जुड़ नहीं रहा है, उसमें क्लैशेज आ रहे हैं। तो ऐसा तो सोच विचार जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। हाँ, वो शायद वही हो। हाँ, सोच विचार कम होना है, होना ही लक्षण है कि हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। अगर हमने प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो बासीपन से मुक्त है, पहली ही चीज सीधे चोट पहुंचती है सोच विचार पर, क्योंकि सोच विचार वासी है। सोच विचार ने हमारे पूरे जीवन को आच्छादित किया हुआ है, तो वो अपने आप ऑर्गेनिक रूप से धीमा होना शुरू हो गया, ऑर्गेनिक रूप से गिरना शुरू हो जाएंगे। ऑर्गेनिक रूप से भीतर की वो गिरे तो एक अस्थाई रूप से जो शोक की स्थिति हमारे अंदर बनी हुई है, जो पत्थर जैसी स्थिति बनी हुई है, गलनी शुरू हो जाएगी, पिघलनी शुरू हो जाएगी। हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब बासीपन के ही संरचना है। और बासीपन गलना शुरू हुआ, ये सब स्थिति पिघलनी शुरू हुई। कोई भी अस्तित्व में बोर हो रहा है, कभी भी देखते हैं आप, पहाड़, वृक्ष, बादल, पशु, पंछी, कोई बोर होते हैं? ये पत्थर जैसा हमारे अंदर जो बासी जीवन बैठ गया है ना, इसकी वजह से बोर्डम, दुख, वैर, भय, चिंता, ये सब इसकी वजह से पैदा होते हैं। और इस पर जैसे ही प्रश्न उठने लगा ना, ये गलने लगा, अपने आप वो सारी अस्तित्व की जो जीवंतता है वो यहां से गुजरने लगी। आप कुछ करते हैं, जब खिड़की आप खोल देते हैं, अपने आप हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं, चिड़िया अंदर आनी शुरू हो जाती है। खिड़की खोल दिया, दरवाजे खोल दिए आपने, खुशबू आनी शुरू हो गई। वो जीवन का प्रवाह चल ही रहा है। वो हमने चारों तरफ से बासी दीवारें बना ली थी, अपने ही इर्द गिर्द अंदर कुर्ते बैठे हुए हैं।
ऐसे। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नमस्ते लता। हम खिड़की में बैठे हुए चेयर डाल के रास्ते की तरफ देख रहे हैं। रास्ते पे एक दो पर्सन बड़ी मुश्किल से आना जाना करते हैं और फिर से रास्ता वैसे ही शांत हो जाता है। कुछ भांग के पेड़ है, कुछ पंछी आकाश में उड़ रहे हैं और हम खुद को यहाँ बैठा हुआ देखते हैं सारी चीजों के साथ। और जब सवाल करते हैं, सवाल होते से ही वहां एक स्तब्धता सी रहती है, कुछ भी नहीं होता है, फिर बाहर ऐसे ही देखा जाता है, ना सोच विचार है, बस हम बैठे हैं, अपनी श्वास चल रही है, इतना पता चलता है वहां पे। बाहर की चीजों को वैसे ही देखा जाता है जिसमें कुछ भी नहीं है, ना उसको कोई वर्ड्स दिए जा रहे हैं, ना उनके लिए कोई शब्द आ रहे हैं। जैसे एक नई आंख हो, हर एक पल उस आंख में कुछ नयापन दिखता है। आंख में दिखता है या सामने दिखता है ये तो पता नहीं, पर कुछ है जो मोमेंट टू मोमेंट नया है। पुराना कुछ नहीं है वहां पे, ना मेरा होना, ना बाहर की चीजों का होना। इतना ही कहेंगे। धन्यवाद लता। रमीला जी। जी नमस्कार। नमस्ते। बारिश हुई है तो मौसम ठंडा है, पक्षियों की आवाज आ रही है कुछ, और छत की जो दीवार पर से मैं पक्षियों को आते हुए देख रही थी। अभी वहां मेरी निगाह नहीं टिक रही है क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो तेज होने लगी है, तो उसके लाइट के कारण। और बस पिया है गर्म, तो स्वाद नहीं है कुछ भी। और बचपन तो कहीं नहीं दिख रहा है, सब जगह एक नया ही जीवन रहता है, लेकिन बस मुझको ही नहीं दिखता। मेरी ही आंखें बंद रहती, मैं देख नहीं पाती उसको। और हाँ, वही 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 बार बार वही विचार और वही ख्याल जो पहले आए थे, उसमें कुछ नयापन नहीं हो पाता है और वही रिपीट होते रहते हैं बार बार। शायद इसी को बासीपन कहेंगे, और वो जो बासीपन है वो इतना ज्यादा है कि उसकी जो दुर्गंध है सड़ सड़ कर वो मुझे परेशान करती रहती है। और ना मेरे पास बेल लगी है कुछ सब्जियों की। करेले की बेल है यहाँ पीछे, तो वो ना उसके आसपास कुछ सामान रखा हुआ है, मतलब कुछ लोहा और फर्श वगैरह। तो बहुत तेज धूप थी ना, वो बेल नीचे ही ऐसे फैल रही थी, एक आगे बढ़ गई थी, तो वो बहुत तेज जो गर्म था वो गिरा और उस बेल के ऊपर आकर पड़ गया। तो पता नहीं गर्मी के कारण या क्या हुआ, तो उतना उतना हिस्सा सूख गया। उसके बाद मेरी निगाह उस पर है, तो वो जो करेले की बेल है वो वही उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया और वो वहीं के वहीं सिमटना शुरू हो गई। उतने एरिया में वो फैली हुई है। अब वो फैल नहीं रही है, अब वो आगे नहीं बढ़ रही है। और तो ऐसा लग रहा है जैसे वो डर गई है, अब वो बढ़ेगी नहीं। और सामने कुछ और भी है, मैंने बल्लर सेम वगैरह लगाई थी, तो फिर उस पर भी मेरी निगाह है कि वो क्या करती है। उसको बढ़ने के लिए मैं कुछ रस्सी वस्सी ऐसे कुछ बांधा नहीं है कि वो ऊपर चढ़ पाए। तो वो आसपास के जो पौधे हैं वो उसका सहारा लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बहुत दिन की लगी है,
लेकिन उसको भी जब कोई सहारा नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी जितना उसको बढ़ना चाहिए था वो उतना नहीं बढ़ रही है, वो वहीं के वहीं। इसकी बजाय अगर मैं कुछ उसके लिए कर देती उपाय, तो वो आगे बढ़ जाती। ये सब देख के ऐसा लगता है कि शायद ये क्योंकि मैं यहीं आकर अक्सर बैठती हूँ जब अकेली होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी संगत का असर हो रहा है इनको भी। मेरे जैसे ही हो रहे हैं, डरना सहमना, क्या इन पौधों में भी है या फिर मेरा ख्याल है, वो मुझे पता नहीं। बस हाँ, बासीपन तो नहीं है, लेकिन मुझे ही नहीं दिख रहा है। अब वो कैसे होगा, ये हटे, वो पता नहीं है। बस धन्यवाद प्रमिला। सुरमिता जी। जी, जितना प्रश्न के साथ रहा जा रहा है उतना समझ में आ रहा है कि जब जागरण है तब ना स्मृति आती है, ना कोई सोच विचार होता है। तो अब तो ऐसी हालत कुछ बन गई है, ना कुछ बोलने का ज़्यादा मन होता है। नींद में भी ये प्रश्न चलता रहता है। कुछ ऐसे चीज़ें सोते वक़्त भी सबकॉन्शियस लेवल पे वो देखना चालू रहता है। तो वो रहा प्रश्न की बात, और सामने जो है वो पेड़-पौधे बार-बार जब देखती हूँ कुछ नई-नई चीज़ें हर बार नज़र आती है। और एक ब्लू कलर का घर भी है सामने, अभी नज़र आया, जैसे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस वक़्त। और कानों में कुछ लोग बात कर रहे हैं, उनकी उसकी आवाज़ है। क्रिकेट की आवाज़ है, कुछ पंछियों की आवाज़ है। शरीर में थोड़ा अंदर और बाहर तो थोड़ा ठंडक महसूस कर रही हूँ। और कुछ स्मेल नहीं आ रहा है वैसे तो, थोड़ा नाक बंद भी होगा, और एक टेस्ट मीठा-सा कुछ है। तो ये प्रश्न के साथ जितना बार ऑर्गेनिकली प्रश्न उठता है, तभी यही एक अवेयरनेस प्रिवेल होता है। तो उसी वक़्त जो होता है थोड़ा बासीपन से मुक्त जीवन का ग्लिम्स मिलता है। थैंक यू सुरमिता जी। छोटी सी एक कहानी मुझे याद आती है। कहानी क्या, गाथा है भगवान बुद्ध के जीवन की। एक नगर के में वे आए हुए हैं और भोर का समय है। वे अपना स्नान करके तैयार होते हैं, अपना भिक्षा पात्र लेते हैं, अपना चीवर धारण करते हैं और नगर की ओर भिक्षाटन के लिए निकलते हैं। वैशाली नगर है और उस नगर में दूसरे नगर से एक स्त्री आई हुई है। वो उन्हें देखती है। उसने गौतम बुद्ध के बारे में सुन रखा था। उनका शरीर देखती है जो बहुत सारे शुभ संकेतों से युक्त है। पहचान जाती है कि कौन हो, यही गौतम बुद्ध है। और उनको देख करके सहज ही उसके पास जो भी भोजन था उसको उन्हें अर्पित करने की इच्छा आती है। भगवान यह देखते हैं, उनको इसका पता चल जाता है और वे स्वयं ही उसके पास जा करके और कहते हैं कि क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है। वह बड़ी खुशी खुशी
अपना भोजन उनको अर्पित कर देती है। यह सब देख करके उनके साथ के जो लोग हैं वो पूछते हैं कि इसका क्या पुण्य इसे मिलेगा, इस स्त्री को। वो कहते हैं कि उनकी एक भाषा रही है कि बहुत कल्प तक इनको कर्म बंधन नहीं बांधेगी, और यह जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त होते, जन्मते मरते, और अंत में ये सम्यक संबोधि को उपलब्ध हो जाएंगे। अंतिम शरीर जो होगा वो सम्यक बुद्ध का शरीर होगा इनका। शिष्य बड़े ही हतप्रभ होकर के सुनते हैं कि मात्र एक कटोरा अन्न दे करके यह इतनी विराट संपदा की स्वामिनी हो गई, इतने बड़े सौभाग्य की घटना इनको घटेगी। देर सबेर की बात है, पर जो घटना है अगर वो अब तय हो गया तो यह तो बड़ी विराट उपलब्धि है इनके लिए। ये सब बात चल ही रही थी कि उस ब्राह्मणी का पति जो उसी नगर में है उसको यह खबर पहुंचती है। ब्राह्मण वर्ग उस समय उनसे नाराज भी था, और वह बुद्ध के पास आता है और कहता है कि आप क्यों ऐसी सरासर झूठ बातें कहते हैं, क्यों ऐसी अनर्गल बातें कहते हैं, क्यों अपने लोगों को दिशा भ्रम कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। एक कटोरा अन्न दे करके और कोई सम्यक संबोधि को, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, यह भला कैसे संभव है। बुद्ध कहते हैं आप आए हैं, बैठिए और कुछ हम बातचीत करते हैं। वे कहते हैं कि आपने इस नगर में, चूंकि आप किसी दूसरे नगर से आए हैं, इस नगर में आपने सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या देखी। वह ब्राह्मण कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा हतप्रभ करने वाली चीज जो नजर आई है वह है यहाँ का एक वट वृक्ष। वह नगर वट वृक्ष से भरा हुआ था। तो पूछते हैं कि क्या खास था उस वट वृक्ष में। वो कहता है ब्राह्मण कि वह एक वट वृक्ष इतना विराट था कि उसके नीचे 500 बैलगाड़ियां आराम कर रही थी। सुदूर के यात्री जो बैलगाड़ी से आते हैं वो उस अकेले वट वृक्ष के नीचे 500 बैलगाड़ियां, और सारी बैलगाड़ियां एक दूसरे से स्पर्श भी नहीं कर रही थी, थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी थी। वो बैलगाड़ी, उनके बैल, उनका सामान, और बैलगाड़ी जो लेकर के आया था, बैलगाड़ी जो हाँक रहा था, सारे के सारे 500 बैलगाड़ियों वाले लोग और बैलगाड़ियां उस अकेले वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी। इतना विराट वृक्ष मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। यह मेरे लिए बड़े से बड़े आश्चर्य का विषय था। उन्होंने कहा, ठीक, क्या आपने उस वट वृक्ष का बीज देखा? उन्होंने कहा, हाँ देखा। वट वृक्ष का बीज तो बहुत छोटा होता है। सरसों के दाने में कई वट वृक्ष हो जाए, इतना छोटा होता है। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण, सरसों के बीज कैसी बातें करते हो?
सरसों के दाने में कई बीज समा जाए, इतने छोटे छोटे बीज, इतने छोटे बीज से इतना बड़ा वृक्ष कैसे निकल सकता है? तो ब्राह्मण कहता है कि फिर आपको पता नहीं है, वह जो नन्हा सा बीज होता है वट वृक्ष का, वह यदि मिट्टी पा जाए और उसको अनुकूल जल वर्षा मिले, अनुकूल मौसम मिले, उसे कोई पशु पंछी चुग न जाए, कोई कुचल न दे, तो वही वट वृक्ष विराट होकर के एक दिन 500 बैलगाड़ियां विश्राम कर सके, इतना विराट हो सकता है। उसकी फुनगी आकाश चूमने लगेगी, न जाने कितने पंछी उस पर घोंसला बना लेंगे। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा यही मैं भी कह रहा हूं। यह एक कटोरा अन्न, यह देखने में छोटा लगता है, लेकिन तथागत को दिए गए इस भिक्षा दान से इतना पुण्य, इतना सम्यक पुण्य निकल करके आया है कि यदि उसे सम्यक अवसर मिलता रहा तो एक दिन यह संबोधि के महापुष्प के रूप में खिल जाएगा। कहते हैं ब्राह्मण उसी समय संघ में प्रवृत्त हो गया, उसके सारे संशय जाते रहे। हमको यह लगता है कि बड़ा छोटा सा यह क्षण है, बड़ा छोटा सा यह, जब हम सवाल उठाते हैं तो हल्का सा एक ग्लिम्स आती है। हम सवाल उठाते हैं, हल्का सा पहले शून्यता का बोध होता है, और उसके बाद फिर हम जब सवाल उठाते हैं कि यह शून्यता भी तो मुझे ही महसूस हुई, फिर कुछ ग्लिम्स, छोटे से छोटा बीज है, बड़ा नन्हा सा बीज है बासीपन से मुक्त होने का, लेकिन यह बीज विराट होगा। कोई फिक्र की बात नहीं, निश्चिंत रहिए। महत्वपूर्ण क्या है? बीज का सम्यक होना। बीज अगर प्लास्टिक का होता, बहुत बड़ा होता, किसी अर्थ का न होता। बीज अगर विचार का होता, किसी अर्थ का न होता। बहुत बड़ा ज्ञान हो जाता, बहुत देर तक हम अपने अंदर जुगाली कर रहते, बहुत कुछ ऐसा मिल जाता जो कि हम जीवन भर साधते रहते, कहीं नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि वह बासीपन का ही पर्याय होता। लेकिन यह जो बासीपन से मुक्ति की कला का बीज है, यह सम्यक है, भले ही बड़ा छोटा है, भले ही चिंगारी बड़ी छोटी होती है, लेकिन विराट से विराट जंगलों को भस्म कर देती है। तो यह जो छोटा सा एक बोध आया है, जो हम यह प्रश्न उठाते हैं ना, अभी प्रश्न हम लोग साथ साथ उठा रहे हैं कि वह जीना क्या है, इसी क्षण में यहीं पर वह जीने की धारा क्या है जो बासीपन से मुक्त है। हमने यह भी बात की है कि वह जो
महसूस होने वाली बात है, वह बासीपन की बात है। अगर मुझे पता चल रहा है किसी चीज का, तो वह बासी पता चल रहा है। वस्तुतः पता चलने की क्रिया बासी क्रिया है। पता चलना मात्र बासी होने की क्रिया है। जब ताजापन छूट जाता है तब पता चलता है। कोई चीज अगर विशुद्ध रूप से वहां पर विद्यमान है, हमें पता नहीं चलेगा। देखिए ना, वह जो परमात्मा है यही विद्यमान है, पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वह बासी नहीं है, ताजा है, इसलिए उसका पता नहीं चलता। यह आकाश बहुत ताजा है, इसलिए इसमें ही हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, पता नहीं चलता। जो जितना ही शुद्ध होगा, जो परम शुद्ध है, उसमें पता चलने का कोई उपाय नहीं। पता चलने के लिए थोड़ा सा दूरी चाहिए, अलगाव चाहिए, खंड चाहिए। यह जो छोटा सा, अदना सा, नन्हा सा बीज हमारे प्रश्नों से हमारे जीवन में उघड़ने लगा, यह सम्यक बीज, यह कोई भ्रम का बीज नहीं, कोई ख्याल का बीज नहीं, मान्यताओं का बीज नहीं, यह आपकी हमारी अपनी कमाई का बीज है, हमारे उद्योग का बीज है, हमारे अपने प्रश्न उठाने के आधार पर उघड़ा हुआ बीज है। फिर अपने आप यह बीज अंकुरित होगा। जीवन का हर मौसम इस बीज को पोषण देगा। क्यों? जीवन में हम जाएंगे, हम कुछ नहीं कर रहे, जीवन में जाएंगे, चोट खाएंगे, रिश्तों में चोट खाएंगे, लौट के इस बीज के पास आएंगे। अब हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लौट कर प्रश्न के पास आएंगे तो उठाएंगे कि क्या है जो बासीपन से मुक्त है। अगर महत्वाकांक्षा अभी चल रही है, भागदौड़ चल रही है, बिल्कुल चलने दीजिए। वहां पर जब वहां महत्वाकांक्षा हमको मुंह की गिराएगी, यह प्रश्न फिर पुष्ट होने लगेगा, यह प्रश्न फिर फलने फूलने लगेगा। यह बीज दिन ब दिन वहां पर फलना फूलना शुरू हो गया। एक दूसरी बात आती है, एक दूसरी छोटी सी कहानी आती है। एक फकीर राजा के दरबार में आया। भोर का समय था। उसके हाथ में एक चमकीली सी चीज थी। उसने राजा के हाथ में दी और कहा, राजन, भोर का समय है और मैं याचक हूं, आप मुझे कुछ दान कर दीजिए। उन्होंने कहा कि जो चाहो वो मिलेगा। उसने कहा, यह जो चीज है इसी से तोल करके इसके बराबर मुझे भोजन दे दीजिए, अन्न दे दीजिए। राजा अभिमान में हंसा। हम सब लोग हंसते हैं अभिमान में। उसने कहा कि इतनी नन्ही सी चीज मांगने भी आए तो राजा से, और वो भी इतनी सी चीज मांगने आए। चलो, तुम्हारी बुद्धि है कि तुम यहां आकर के इतना मांगते हो, पर मैं तुम्हें देता हूं। इसको हम अनाज से नहीं, इसको हम रत्नों से, इसके बराबर रत्न तुम्हें तोल करके देंगे। उसने तराजू मंगवाया और खजाने से रत्न मंगवाए, और उस नन्ही सी चीज को एक पलड़े पर रख करके दूसरे पर रत्न रखा। थोड़ा रत्न रखा, जितना अनुमान था कि इतना वजन होगा इसका, पर यह जो पलड़ा था यह टस से मस नहीं हुआ। और रत्न रखे गए, टस से मस नहीं हुआ। फिर तो और रत्न आने लगे, पर वो टस से नहीं हुआ।
मस्त हुआ, फिर हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी सब रखा जाने लगा। राजा घबराने लगा कि मामला क्या है यह। धीरे धीरे पूरा खजाना खाली हो गया। बड़े बड़े तराजू मंगाए गए, पर वह जो चीज थी वो टस से मस नहीं हुई। उसने तो जैसे चुंबक की तरह नीचे बैठ गई थी। फिर राजा ने भंडार घर खुलवा दिए, अनाज रखे जाने लगे, बोरे रखे जाने लगे, बड़े बड़े तराजू मंगाए जाने लगे, पर वह चीज टस से मस नहीं हुई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फकीर के आगे हाथ जोड़े और पूछा, अब राज कहे। उसने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई, उड़ा दिया उस चीज के ऊपर, और जैसे ही उस धूल के कुछ कण उस चीज पर पड़े, पलड़ा नीचे को चला गया। यह चीज ऊपर उठ गई। फिर चीजें उतारी जाने लगी, सब कुछ उतारा जाने लगा, सब उतार दिया गया, लेकिन फिर भी यह चीज ऊपर ही रही। नन्ही सी चीज भी उसके बराबर यह चीज नहीं ठहरी। राजा को और आश्चर्य हुआ कि यह राज तो बढ़ता ही जा रहा है। इस नन्ही सी चीज पर कुछ और डाला गया तो थोड़ा और वजन बढ़ना चाहिए था, पर यह कुछ और डालने पे और हल्की हो गई। क्या राज है? फकीर ने कहा, राजन, राज कुछ नहीं, यह इंसान की आंख है, कोई राज नहीं। यह आंख साफ है, दुनिया की कोई भी चीज इसके बराबर टिकती नहीं। कुछ भी इसको ठग नहीं सकता। इसके सामने कुछ भी नहीं ठहरता, और जरा सी धूल पड़ जाए, जरा सी धूल पड़ जाए, इससे ज्यादा व्यर्थ कोई चीज नहीं। यह हमारी आंख, जिस पर बासीपन की धूल है, धूल भी कोई वास्तविक धूल नहीं, बासीपन की धूल, बस एक ख्याल की धूल इस पर पड़ी हुई। यह धूल छट जाए, इससे अनमोल कोई चीज नहीं, इससे मूल्यवान कोई चीज नहीं। भीतर जो दृष्टि है, भीतर जो आंख है, उस पर सिर्फ बासीपन की धूल पड़ी हुई। और यह भी नहीं कि धूल के बड़े बड़े पहाड़ हैं। धूल एक ढंग है। धूल कोई उसका वास्तविक अस्तित्व थोड़ी है, भौतिक स्वरूप थोड़ी है। भौतिक स्वरूप होता तो अब तक हमारे सर्जन कब का उसे छांट करके अलग कर दिए होते। धूल एक ढंग है, बासीपन एक ढंग है। बस वह ढंग छटा, वह ढर्रा छटा कि आंख निर्मल है, आंख साफ है। और उसी धूल को छांटने के लिए हम सवाल उठाते हैं, वह जीना क्या है जो बासीपन से मुक्त है। यह ऐसी शल्य क्रिया है, ऐसा यह ऑपरेशन है जिसमें धूल के बचने का कोई उपाय नहीं रह जाता है। इस बासीपन के ढंग का कोई उपाय नहीं रह जाता कि बच सके। आज दिन में हम प्रयोग करेंगे साथ साथ चलते हुए कि पहली तो बात यह, जो भौतिक आंख है, जिस आंख से हम बाहर सब कुछ देख रहे हैं,
इसमें हम यह प्रश्न उठाएंगे कि जो भी कुछ आंखों के सामने नजर आ रहा है, इसमें बिना बासीपन के देखना क्या है। जो भी दर्शन घटित हो रहा है इन आंखों पर, इसमें बिना बासीपन के देखना क्या है, दर्शन क्या है। जाहिर सी बात है, आप जब कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, वह थोड़ी सूचनाएं हमें चाहिए। वहां की हम बात नहीं कर रहे हैं, वह हमें बात सुस्पष्ट रूप से अंदर रखी हुई। जहां संबंध है, जहां जीवित व्यक्तियों से संबंध है, वहां पर बिना बासीपन के देखना क्या है। इस समूची प्रकृति को बिना बासीपन के देखना क्या है। आंखों के सामने कुछ भी, कहीं भी बैठ जाइए समय निकाल करके, या ऑफिस में हो आप, घर में हो आप, कहीं पर भी देखिए, जो भी दिख रहा है उसको देखिए। देखिए उसमें कि बिना बासीपन के या जो भी कुछ आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है उसे देखना क्या है। विचार आना जाना बासी है। उस जो चीज दिख रही है उसको नाम देना, उसको पहचान देना बासी प्रक्रिया है। यह बात हम लोगों ने कल के संवाद में अच्छी तरह समझी। तो आज हम यह प्रयोग करेंगे कि आंखों के सामने जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है उसमें बिना बासीपन के देखना क्या है, और भीतर भीतर यह जो देखने वाला है इससे मुक्त देखना क्या है। बाहर जो भी बासी देखना है उससे मुक्त देखना क्या है, और भीतर जो भी कुछ चल रहा है उसमें बिना देखने वाले को देखना क्या है, यानी बिना बासीपन के देखना क्या है। सिर्फ आज हम देखने पर काम करते हैं, साथ में बाहर देखना, भीतर देखना। यह ऐसे ही है जैसे कि एक लहर पहले भीतर जाती है फिर बाहर आती, भीतर जाती है बाहर आती। यह सब ध्यान है, यह सब सहज रूप से ध्यान है। हम ध्यान प्रयोग कर रहे हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, बाहर आंखों के सामने जो भी कुछ नजर आ रहा है उसमें यह प्रश्न उठाना है कि जो भी कुछ दिख रहा है यह, इसमें बिना बासीपन के देखना क्या है। मतलब कि इस देखने में, इस प्राकृतिक देखने में बिना व्यवधान के देखना क्या है। यह नहीं कि मैं अब बिना बासीपन के देखूंगा या देखूंगी, वह आप नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप संकल्प लेते हैं वैसे ही एक बासीपन आपने अस्थायी रूप से अपनी आंखों पर चिपका लिया। आप नहीं देख सकते। आप जब सवाल उठाते हैं कि बिना बासीपन के इस वृक्ष को देखना क्या है, इसका मतलब कि जो बासीपन उभर उभर करके आता है, यह अमरूद का पेड़ है, यह हरा है, इसमें फल लगे हैं, ये सब बासीपन है। इनके बिना ही देखना शुरू हो गया, इनके बिना ही वह दिखाई पड़ना शुरू हो गया। वहां उपस्थित रहिए, वहां देखते रहिए, वहां मौजूद रहिए। दृश्य बदले, नजर घुमाइए, जो भी दिखाई पड़ रहा है उसमें देखिए, उसमें सवाल के साथ वहां उठाइए, सवाल उठाइए कि जो भी ये दिख रहा है इसमें बिना बासीपन के देखना क्या है, यानी बिना शब्दों के, बिना छवियों के, बिना नामकरण के देखना क्या है। यह बिल्कुल भौतिक प्रयोग है,
यह तो हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद भीतर, भीतर जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, भीतर जाएंगे तो बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। भीतर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, छवियां चल रही हैं। वहां यह सवाल उठाइए कि यह जो भी कुछ भीतर चल रहा है, इसमें बिना देखने वाले के देखना क्या है। देखने वाला वह एक विचार है, देखने वाला वह एक एहसास है। तो अब आपको जो भीतर दिखाई पड़ेगा, उस पर आप कोई भी संशय हो तो हम अभी सवाल ले लेंगे। उसमें जब आपको दिखाई पड़ेगा, अगर देखने वाले के साथ देखना है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किनारे पर खड़े हैं और चीजें चल रही हैं, जैसे ट्रैफिक चलता है। वह देखना देखना नहीं है। सारे ध्यान के गुरु यही सब सिखाते हैं कि आप भीतर खड़े हो जाइए और देखिए ट्रैफिक आ जा रहा है, भीतर विचार चल रहे हैं, भीतर छवियां चल रही हैं, उनको देखिए। नहीं, वह हम नहीं कह रहे हैं, हम साक्षी की साधना नहीं करवा रहे। आप भीतर अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब वह देखना देखना नहीं। भीतर आप हम यह सवाल उठाएं कि बिना देखने वाले के, यानी बिना मेरे, देखना क्या है। बाहर जैसे बिना बासीपन के देखना क्या है, वैसे ही भीतर बिना देखने वाले के देखना क्या है। बाहर बिना बासीपन के देखने का मतलब बाहर बिना इंटरप्टर के देखना। बिना इंटरप्टर, यानी जो इंटरप्टर है वह देखता है और इंटरप्ट करता है। तो बाहर बिना देखने वाले के देखने का मतलब बासीपन से मुक्त देखना, बिना इंटरप्रिटेशन के देखना। भीतर बिना देखने वाले के देखने का मतलब आप नहीं कर सकते। जैसे ही आप भीतर यह सवाल उठाएंगे कि भीतर जो भी कुछ चल रहा है, इसमें बिना देखने वाले के देखना क्या है, पहली चीज आपको नजर आएगी, जो दिखने वाली चीज है वो थम जाएगी। और दूसरी चीज, जो देखने वाले का एहसास है, उस पर प्रश्न आकर के टिक जाएगा। बाहर बिना देखने वाले के देखना, बिना शब्द के छवि के देखना, और भीतर बिना देखने वाले के देखना, यानी यह समूची जो भीतर सब शब्दों, छवियों, विचारों की चीज चल रही है, यह स्थगित हो। बीज, वह बीज पड़ गया। वह जो आंख पर धूल पड़ी हुई थी, वह धूल छटनी शुरू हो गई। तो थोड़ी देर के लिए हम, जो आज का प्रश्न है कि बाहर बिना देखने वाले के देखना, अर्थात बिना शब्दों, छवियों, ख्यालों, धारणाओं के देखना, जो भी कुछ, वह क्या है, उस प्रश्न के साथ बाहर अवलोकन करेंगे। और भीतर जो भी कुछ चल रहा है, जो भी ख्याल, विचार, संकल्प, विकल्प चल रहे हैं, उसको बिना देखने वाले के देखना क्या है, इसको हम भीतर प्रयोग में लाएंगे। और भीतर प्रश्न उठाते ही देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर उत्तर आ गया कि हाँ, अब देखिए दिखाई पड़ना शुरू हो गया बिना देखने वाले के, अब मैं भीतर देख पा रहा हूं, इसका मतलब कि देखने वाला वहां बना हुआ है। इसका मतलब मैं अपने को बड़े छिपे तरीके से वहां बिठा करके देख रहा हूं, वह देखना नहीं। प्रश्न हम उठाएंगे कि बिना देखने वाले के भीतर जो भी कुछ चल रहा है उसे देखना क्या है, और उत्तर अगर आया हम फेल। प्रश्न बना हुआ है, इसके बाद जो भी कुछ घट रहा है वह बीज का अंकुरण है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठ लेते हैं। इसके बाद बिना संकोच के जो यह देखने का आज हम प्रयोग करने जा रहे हैं, इस पर जो भी प्रश्न है उसको आप रखिए, उसको आप उठाइए, क्योंकि यह आप काम करने वाले हैं या आप काम करने जा रहे हैं। इसमें
बेबाकी से सवाल उठाइए। थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ लेते हैं। कोई भी संशय हो आज के प्रश्न को लेकर के तो हम संशय उस पर संवाद कर लें।
हम लोगों को ये जो हमने पहले आज शुरुआत में बात रखी थी कि ऐसा समझाया गया है कि धीरे धीरे ठीक होगा, धीरे धीरे आयाम प्रकट होगा। तो वह जो धीरे धीरे की मंशा है वो कहीं न कहीं सुधार की ओर लेके जाती है, वह चीजों को इम्प्रूव करने के लिए लेके जाती है। धीरे धीरे जो घटता है भौतिक संदर्भ में भी तो ठीक है कि एक छोटा सा बीज है, धीरे धीरे अंकुरित होकर के विराट वृक्ष बनता है, लेकिन जो बीज का पकड़ में आना है, बीज का, वह बीज वह समय में नहीं है। आप धीरे धीरे किसी बीज का निर्माण नहीं पकड़ सकते, ये धीरे धीरे कोई बीज बना है। तो यह जब हम सारी दुनिया के आध्यात्मिक शिक्षक, धार्मिक शिक्षक ये कहते हैं, आप साक्षी हो जाइए विचारों के, जो विचार चल रहे हैं उनके साक्षी रहिए, जो अनुभव हो रहे हैं उन पे साक्षी रहिए। यह एक बड़ा रैकेट है, बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है मन का। इसमें आप हमेशा अपने को किसी धार्मिक या आध्यात्मिक संस्था का सदस्य बनाए रख सकते हैं और अपने भीतर एक ख्याल निर्मित कर सकते हैं कि धीरे धीरे मेरी गति हो रही है, क्योंकि मेरे विचार अब धीरे धीरे स्थिर हो रहे, मेरे विचार अभी स्थिर हो रहे। मन इन सारी चीजों में बड़ी ही स्मार्टली खेलता है। मन पहले शांत हो गया, पहले ज्यादा क्रोध आता था, अब कम हो गया। आप देखिए सारी दुनिया में कितने सारे धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान हैं, गुरु हैं, लेकिन कोई भी ऐसी बुनियादी चीज जो कि पूरी इंसान की चेतना को बदल करके रख दे, नहीं है, नहीं हो पाई। वह धीरे धीरे का मामला बड़ा ही भारी पड़ा है और धीरे धीरे का मामला कहीं न कहीं झूठ है, बासी ढंग का हिस्सा है। जब मैं इस वृक्ष को देखता हूं और अपने अंदर अभी यहीं पे सवाल उठा रहा हूं कि इस वृक्ष का वह दर्शन क्या है जो यही हो रहा है अभी। इस वृक्ष का वह दर्शन क्या है जो मैं नहीं कर रहा, जो देखने वाले से मुक्त है। आप पाएंगे कि अरे दर्शन तो हो ही रहा है। वह जो मेरी वजह से दर्शन पर आरोपित था कि यह अमरूद का पेड़ है, इसका रंग हरा है, इसमें फल आते हैं, इस पर एक चिड़िया बैठी हुई है, वो सारी चीज गिर गई। मैं जबरदस्ती इन सारी चीजों को डाल रहा था, इन अप्राकृतिक बासी चीजों को डाल रहा था, वह गिर गया। दर्शन विद्यमान है। ठीक वैसे ही, और यह पूरी जो घटना घटी, क्या धीरे धीरे घटी है? क्या धीरे धीरे पहले मैंने शब्द हटाए, फिर छवियां हटाई? अगर मैं शब्द हटाता, छवियां हटाता, तो मैं बासीपन की ही जुगाली करता रहता, तो कभी भी दर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि शब्दों का अंत नहीं। आप अमरूद शब्द हटाओगे, गुआवा शब्द हटाओगे, पेरू शब्द हटाओगे, और न जाने कितने शब्द हटाओगे, फिर जितनी छवियां हैं उनको हटाओगे, कभी भी अंत नहीं हो पाएगा इसका। पर आप एक शब्द में इसका वह देखना क्या है जो मैं नहीं कर रहा। मैं शब्दों, छवियों, ख्यालों से करता था, और जैसे ही मैंने ये सवाल उठाया, दर्शन शुरू हो गया।
भीतर, अब भीतर आइए, देखिए तत्क्षण भीतर आइए, बाहर गए भीतर आइए। भीतर सोच विचार चल रहे हैं, छवियां चल रही हैं। भीतर यह प्रश्न उठाइए कि ये जो भी कुछ मेरे भीतर चल रहा है, इसका वह दर्शन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं सर, मैडम्स, कि जब आप यह सवाल उठाते हैं, आप यहां जो कुछ चल रहा है उसमें कुछ भी नहीं कर रहे। आप इस सवाल के उठाने के साथ ही साथ यह पूरा जो साम्राज्य अभी है ख्यालों का, इसे पोछा जा रहा है, इसमें कोई फेरबदल नहीं। और एक बड़ी अनूठी बात वहां घट रही, एक बिल्कुल अभिनव आयाम तत्क्षण हाथ में आ गया। हमें पता नहीं चल रहा है उसका, हमें पता नहीं चल सकता, लेकिन तत्क्षण वहां एक ऐसा जीवन जगह लेने लगा जो बासी नहीं है। हमको इसका पता चलता है कि यह गिर गया, यह शून्य हो गया, और उसको भी हम खारिज करते हैं, लेकिन उसका पता नहीं चलता है जो कि जगह लेने लगा, और जगह लेता है, जगह ले रहा है। अगर आप हृदय से यह प्रश्न उठा रहे हैं, आपके जीवन में यह जगह लेना शुरू हो गया। आपको सिर्फ पता नहीं है। अगर बीज ठीक से बो दिया गया, बीज अंकुरित हो रहा है, बीज फैल रहा है, उसके पत्ते आने शुरू हो गए हैं, सिर्फ पता नहीं है अभी। जीवन से वो सारी चीजें सरक सरक करके गिरने लगी जो पहले की थी। अपने आप अंदर से एक चिंता, शोक सब विसर्जित होने लगा, बस पता नहीं, चुपचाप हो रहा है, पता नहीं। हम सब लोग जो साथ में चल रहे हैं, कभी देखिएगा जीवन जो इन प्रयोगों के पहले का था और अब का था, गुणात्मक रूप से आप परिवर्तित हो, आपने गुणात्मक रूप से परिवर्तन हो रहा है। वहां बहुत चीजों पे अब आप पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, अपने से छूटती जा रही है। ये सब हो रहा है, आप देखिए, आप पाएंगे। फिर से जो आज का प्रश्न है, इसको लेके कोई भी संशय, कोई भी संदेह हो, अभी हम लोग बात कर लें। इसके प्रयोग के साथ हम फिर थोड़ी देर बैठते हैं। जो भी आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है, उसको इस सवाल के साथ देखते हैं
यह जो भी कुछ दिख रहा है इसमें बिना मुझ देखने वाले के इसका देखना क्या है। फिर भीतर जो कुछ भी मेरे चल रहा है इसमें बिना देखने वाले के देखना क्या है। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब है देखने वाला है। प्रश्न कह रहा है बिना देखने वाले के देखना क्या है। अगर कुछ भी भीतर दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे दिखाई पड़ रहा है और मैं बना हुआ हूं और मैं देख रहा हूं। तो उत्तर अगर आ रहा है इसका मतलब देखना नहीं हो रहा है। प्रश्न है कि बिना मेरे देखना क्या है। इसका मतलब कि पूरी जो देखने की पूरा जो भीतर का संसार चल रहा है वह, और जो देख रहा था उस संसार को, जो कह रहा था कि ये अच्छा है यह बुरा है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वह इस पूरी संस्था को अवलोकन में ला दिया गया। यह पूरी की पूरी दृश्यावली अवलोकन में आ गई। इधर यह अवलोकन में आई, उधर कुछ है जो हमें पता नहीं चल रहा है पर उसे प्रस्फुटित होने का अवसर मिलना शुरू हो गया। हम अधिकतम यह कह सकते हैं कि सब मौन है, शांत है, पर हम इसको भी कह रहे हैं कि अभी देखने वाले के कारण है। इसको भी जाने दीजिए, बहने दीजिए। मेहनत करिए, इसमें पूरी अपनी क्षमता, पूरे अपने प्राण इस देखने में बाहर और भीतर लगा दीजिए। कोई भी संशय होता है व्हाट्सएप पर लिख करके ग्रुप में या निजी रूप से मुझसे पूछिए। हम आप साथ साथ चल रहे हैं। मैं जब यह प्रश्न उठाता हूं भोर से लेके शाम तक लगातार नहीं, सुबह यह प्रश्न काम करता है। जो भी प्रश्न उठा रहा हूं उस प्रश्न के साथ दिन भर काम करता हूं। जो भी प्रश्न रात को उठाता हूं रात भर उस पर काम चलता है, क्योंकि यह मेरा काम नहीं, आपका काम नहीं। कहीं न कहीं हम पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर काम कर रहे हैं। तो भले आपका कितना ही टाइनी सीड हो, पर सीड अगर पड़ गया है तो फिर बेफिक्र होकर के जितना संभव है उतना आप इन प्रश्न के साथ दिन भर बने रहिए। और कुछ भी अड़चन आती है, कोई भी व्यवधान आता है, संपर्क करिए, लिखिए मुझे, मैं उपलब्ध हूं।
थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, फिर प्रश्न के साथ हम लोग काम करने के लिए शाम तक के लिए विदा लेते हैं। बाहर जो भी दिखाई पड़ रहा है उसका, आंखों के सामने जो भी कुछ दिख रहा है उसका बिना मुझ देखने वाले के देखना क्या है। यह जो देखने वाला है यह नाम देता है, छवि देता है, आकार देता है, रंग देता है। बिना इन सब की देखना क्या है, जैसा भी आगे है, ऐसे जैसे कि आंखें आईना हो, आईने पे बस दिख रहा है। और फिर भीतर बिना मेरे भीतर देखना क्या है, बिना मुझ देखने वाले के भीतर जो भी कुछ चल रहा है उसको देखना क्या है।